इस मशीन में सब पता चल जाता है। जब कोई सच बोलता है तो हार्ट बीट नॉर्मल रहती है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है या गलत सोचता है तब हार्ट बीट ऊपर जाती है। हीर, वो उनकी क्लाइंट भी तो हो सकती है ना। सनी अक्सर अपनी बिजनेस मीटिंग्स कैफेटेरिया में बाहर क्लाइंट के साथ कर लेते हैं। बिग डील। हर बात को गलत लेना जरूरी नहीं होता हर बार हीर। भाभी, मुझे जो सही लगा मैंने आपको बता दिया। वैसे जैसे तूने आज मम्मी जी पर घर पर पुलिस बुलाकर सही किया। क्या? हाँ हीर, आज घर पर पुलिस आई थी। पुलिस? वैसे आपने डीसीपी को कॉल क्यों नहीं किया? अगर उनसे कहते तो यहाँ नहीं आना पड़ता। उससे क्या होता, वो तुम्हारे पापा को बता देते हैं और दलीप को इस सब के बारे में पता चल जाता। एनीवेज, थैंक्स फॉर योर हेल्प बेटा। कम ऑन। आज का दिन तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। It's been so humiliating, that bloody हीर। नहीं, उसे तो इसकी कीमत चुकानी होगी। And I'll make sure, चाहे जो हो जाए, उसे मैं हम सब की जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दूं। I won't rest before that. आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इनके बैंक अकाउंट में स्कूटनी आई है। ये नीलू जी के अकाउंट में किसी ने झूठ बोलकर पैसे ट्रांसफर किए हैं और उनकी बेटी ने इसकी कंप्लेंट लिखवाई है। Damn it. इस हीर की वजह से मैं बहुत कुछ खो रही हूँ। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। अनमोल बेटा, आप लोग खा लो। प्लीज जस्ट लीव ना अनमोल। हाउ मेनी टाइम्स डू अब क्या चाहिए तुम्हें? माफी। आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था पुलिस ऐसा कदम उठा लेगी। मुझे पहले ही कंप्लेंट वापस ले लेनी चाहिए थी। जो भी हुआ उसके लिए दिल से सॉरी। आप प्लीज खाना खा लीजिए। दलित नहीं हूं मैं, तो मेरे सामने शराफत का ढोंग मत करो। मैं जानती हूँ तुमने ये सब जानबूझ के किया। पता लेना चाहती हो ना मुझसे? मैं कोई ढोंग नहीं कर रही हूँ। अगर मेरी सगी माँ भी होती तो भी मैं यही करती। मैं माँ नहीं हूँ तुम्हारी। आप मेरी माँ नहीं है, लेकिन नवाब की माँ तो है ना। अगर आज नवाब यहाँ होता तो वो भी आपको ऐसे ही मनाता। नवाब ने भेजा यही समझ के खा लीजिए। प्लीज खा लीजिए। इंसान वही काटता है जो वो बोता है। हीर, आज तेरी वजह से मुझे इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। एक दिन तेरी भी ऐसी बेइज्जती होगी, ऐसी बेइज्जती होगी, लेकिन तू सह नहीं पाएगी। हाय भाभी। अरे वाह, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है। बस तेरा गला खाली लग रहा है। रुक। तू ये पहन ले। सीपीयू एडमिन ने ही दे दिया होगा यार, बता दिया होगा कि मैं इसमें इन्वॉल्व था। नहीं, अगर ऐसा होता है ना तो 50 बार मॉम कॉल कर चुकी थी। ऐसा नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है यार, कहाँ फंस गया हूँ मैं, क्या हो रहा है, कैसे संभालूंगा।
उसको लेकर कौन आया यहाँ पर? उसके कॉलेज से कुछ स्टूडेंट्स लेकर आए थे। वो रहा। हमेशा हीर के साथ गलत क्यों होता है बाबा जी? सनी को बताना पड़ेगा। संडे है, सारा स्टाफ आराम फरमा रहा और बेचारे सनी काम में लगे हुए। ये तो वही लड़का है। ये हमेशा हीर के आसपास ही क्यों रहता है? उनमें से एक लड़का वही है। थैंक यू। तुम ही उन स्टूडेंट्स में से हो जो लड़की को यहाँ पर लेकर आए थे? Could you tell me? इतनी सीरियस चोट लगी कैसे? यार प्लीज 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 मेरा नाम मत लेना अर्जुन, प्लीज। इसे एक एक्सीडेंट कह सकते हैं। वो लड़कों की लड़ाई रोक रही थी और उसे चोट लग गई। What do you mean by लड़ाई? मतलब? हेलो मिस्टर एंड मिसेस ब्रार। डॉक्टर, आपके कहने पे मैंने पेशेंट के लिए वीआईपी रूम बुक कर दिया है। शी इज फाइन नाउ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। क्या मिल सकते हैं अभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी थोड़ी देर में हम उसे ओटी से प्राइवेट रूम में शिफ्ट करेंगे। तब तक आप मेरे कैबिन में वेट कर सकते हैं। आइए। थैंक गॉड थैलावती ठीक है। अच्छा हुआ सनी आप यहाँ ही निकल रहे हो। चलो ना, वो आपको पता चला हीर को क्या हुआ? क्या हुआ उसे? हीर ना हॉस्पिटलाइज है, उसके सिर में बहुत ज्यादा चोट लगी है, बहुत ब्लड लॉस हो गया है। इस लड़की की लाइफ के ड्रामे ना खत्म ही नहीं होते। लेट्स गो। चलो ना अनमोल। अरे फाइल ही थी, ठीक से रखी नहीं गई होगी जल्दी में। चलो घर चल। सनी, आज तो कोई फीमेल स्टाफ भी नहीं है, तो फिर ये लिपस्टिक आपके कैबिन में? माँ, हम पापा जी का वेट कर लें? क्या पता वो मुझे लेने आ रहे। पुत्र दिलीप जी ने ऐसी रात भर जाग के तेरी सेवा की है, उन्हें आराम करने दे। डॉक्टर ने डिस्चार्ज तो दे दिया है, मैं छोड़ाती हूँ तुझे तेरे घर। ठीक है, मैं एक बार वॉशरूम हो गया। ठीक है पुत्र। तुझे क्या लगता है ये सब कुछ जो हो रहा है एक संजोग है? नहीं पुत्र, ये रब का खेल है। वो चाहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के पास आओ। नवाब का तेरी जिंदगी में बार बार आना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मेरा दिल कहता है कि अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाना है। कर रहे हो ये? अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? थोड़ा सा वक्त। एक्चुअली कुछ बात कर रही है तुमसे। मैं पहले भी आया था लेकिन देखा कि तुम किसी के साथ बैठी बात कर रही हो, लगा तुम्हारी मोहब्बत और शायद एनीवे ये
तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे फूल। नहीं नहीं, ये रोमांटिक वाले नहीं है, ये वो इंटरवल फूल वाला हूँ। जूलियट। जूलियट। हाँ जूलियट, तुम्हारा नाम है ना जूलियट, तुमने बताया था मुझे। जे फॉर जूलियट। भगवान ने तेरी किस्मत में भी ना तेरा रोमियो लिखा हुआ, समझी मेरी जूलियट। पर ऑनेस्टली थैलावती तुमसे ज्यादा सूट करता है। अरे एक मिनट, बात करनी है कुछ तुमसे। मुझे कुछ बात नहीं। एक मिनट बात तो सुनो यार, पहले थोड़ा इम्पोर्टेंट है यार, प्लीज। सच में इम्पोर्टेंट बात करनी, प्लीज ट्रस्ट मी। जो तुमने किया है ना मेरे साथ, उसके बाद तुम पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अरे वही तो क्लियर करने आया हूँ मैं। सच में मैंने कुछ नहीं किया था यार, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें यार, मतलब कि गीता पे हाथ रख के कसम खाऊं क्या मैं? गीता पे हाथ कोर्ट में रखवाया जाता है, ये हॉस्पिटल है, यहाँ सच और झूठ की मशीन होती है। आओ। हाथ दो। हाँ हाथ दो? तुम कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो रही? सच बता रहा हूँ, फ्लावर्स गेट वेल सून वाले फ्लावर्स ही थे, डोंट गेट आइडियाज। हाँ लगाओ उसे। क्या? मैं क्यों लगाऊं? इसे पकड़ो और लगाओ। अरे क्यों लगाऊं पर मैं? जितना झूठ तुम बोलते हो ना, विश्वास करना मुश्किल है तुम्हारा, इसलिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कर रहे हैं। लगाओ। इस मशीन में सब पता चल जाता है। जब कोई सच बोलता है तो हार्ट बीट नॉर्मल रहती है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है या गलत सोचता है तब हार्ट बीट ऊपर जाती है।